सलाम राम राम, गुड आफ्टरनून, जुमा मुबारक, सत श्री अकाल, वेरी गुड डे है साथियों। मैं आरएसएस से अपने आप को जोड़ करके आरएसएस को बदनाम करने वाले उन भगवाधारियों के से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो गेरुए खंडवा पहन करके मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। सुनो बे, एक बात बताओ, तुमको हिजाब पसंद नहीं है ना, तो थोड़ा एक बात बोलो कि अगर तुमको हिजाब पसंद नहीं है तो फिर तुमको सनी लियोन की प्रोन पसंद है। हिंदुस्तान में लाखों वेबसाइट्स प्रोन की चल रही हैं, वो कैसे पसंद है बे? अगर देशभक्त हो तो ये बात नहीं देख रहे कि देश की जनता और देश का युवा किस तरह से पोर्न इंडस्ट्री और उसकी पोर्न वीडियोस की वजह से, कंटेंट्स की वजह से तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। बेशर्मी और बेहयाई इनकी ज़िंदगी में आ चुकी है। तो थोड़ा सा ये वो कमीने लोग हैं जो खंडवा डालकर, गेरुआ डाल करके आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहीं पर उन्होंने ये बात कही हो कि भाई जो भारत देश की सभ्यता का बहुत बड़ा हिस्सा है हिजाब करना, सर पर ओढ़नी डालना, सर पर पन्नू डालना, अपने जिस्म को छुपाना, ये बुरा कब से हो गया बे? हाँ, हिंदुस्तान जहाँ पर हज़ारों साल की हमारी सभ्यता, हमारे देश की धरोहर है, और जहाँ पर स्त्री की उनके आंख भरकर के वस्त्र पहनने का, उनके लिए उनके आदर संस्कार करने का बहुत बड़ा ज़रिया है, तुम लोगों ने कब से ये नया तरीक़ा निकाला बे? देश को जोड़ रहे हो, देश को तोड़ रहे हो। हम इस तरह की गंदी क्रूरता करके कभी भी देश में हम जो है ना, हम कभी भी अमन नहीं ला सकते। ला सकते हम अगर तुम लोग अगर सही हो, जहाँ तक तुम लोग हिजाब पर एहतजाज कर रहे हो, अगर तुम लोग सही हो तो ये बता दो कि मदर टेरेसा जो हिजाब पहनती थी वो गलत है, जितनी भी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की नन्स पहनती हैं वो गलत है, या फिर हमारी जो राजपूत बहनें हैं, माएँ बहनें बेटियाँ, वो गलत है, या उनका हिजाब पहनना गलत है, या फिर हमारी राजस्थान की या मारवाड़ी कम्युनिटी की जो हमारी बहनें पहनती हैं, या आंध्रा और तेलंगाना की हमारी जो माएँ बहनें बहनियाँ जो गैर मुस्लिम हैं वो पहनती हैं वो गलत है, या फिर वो ज्यूश लेडीज़ जो यहूदी औरतें जो अपने सर पर भी स्कार्फ बांधती हैं, अपने आंख को ढकती हैं, वो बुरी हैं। किस तरह से ये गलत होगी बे? क्यों आरएसएस को इतना जलील और बदनाम करना चाहते हो कि आरएसएस के नाम से मुसलमान कम्युनिटी को और दूसरी कम्युनिटीज़ को नफरत हो जाए? शर्म नहीं आती भाई तुमको? मैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार और वफादार सिपाही, मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली महमूद, टीचर कोच, अरब गौर रक्षा दल का प्रेसिडेंट, ईदगाह मैदान बारकस का बानी, मैं चैलेंज करता हूँ कि आओ, अगर किसी में दम है तो ये बताओ, ये समझाओ हमको कि हिंदुस्तान में फैलाई गई पोर्न किस वजह से अच्छी हो गई, और आंख ढांकने वाला लिबास जो गंदे लोगों की नज़रों से बचाता है हम सबको, हमारी माओ बहनों बेटियों को, तुम्हारी माओ बहनों बेटियों को, वो कब से, वो हिजाब, वो वस्त्र कब से जो है वो बुरा हो गया? याद रखना बेटा एक बात, अदालतें बिकी होंगी, पुलिस स्टेशन बिके होंगे, लीडर बिका होंगे, लेकिन याद रखना जब तक तुम्हारा और हमारा ज़मीर ज़िंदा है, और ज़िंदा ज़मीर को कोई नहीं खरीद सकता। मैं हिंदुस्तान की अदलिया के सारे स्टेट्स के जजेस को ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर जुडिशरी की अगर मर्यादा और मान रखना है तो बिके हुए फैसले ना दें। बेशक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बहुत बड़ा ख़तरा है ज़ायनिस्ट लॉबी से, वन वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम हर बुरी बात को सर झुका करके सुन लें। जहाँ पर हमारे देश के किसानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई और 1.5 साल के बाद याद आया कि भाई 750 लोग मर गए, हमको जो है ना हमारी गलती का एहसास हुआ। तो ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो, ऐसे कई चीज़ें, कई गलतियाँ ऐसी मत करो जिसके करने के बहुत अरसे के बाद, तबाही और बर्बादी आ जाने के बाद हमको एहसास हो कि हाँ, हमने कुछ गलत किया है। आज हमारा देश, हमारा मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। कहीं पर डाक खाना भेज दिया गया, कहीं पर रेलवे भेज दिया गया, कहीं पर एयरलाइंस भेज दी गई। तो हम
बिकाऊ बनने के बाद भी हम यही कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे। हाँ, चीन हमारे मुल्क में घुस जाता है और फिर हम कहते हैं कि हम जो ना देश को झुकने नहीं देंगे। ये ऐसी बातें हैं कि बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। मैं अरब गौरक्षा दल का प्रेसिडेंट, ईदगाह मैदान का बानी एडवोकेट अब्दुल्ला बिन अली अहमद, टीचर कोच, इस बात का चैलेंज करता हूँ हर उस व्यक्ति विशेष को जो हिजाब की मुखालिफत करता है, तो वो सबसे पहले इस बात का जवाब ढूंढ के लाए कि तुमको शर्म नहीं आती है? सारे देश में, सारे हिंदुस्तान में लाखों पोर्न की गंदी ब्लू फिल्मों की वेबसाइट खुली हुई है और उस पर कभी तुमने एहतियात नहीं किया। अगर बाप की अपनी औलाद हो, अपने ही बापों से पैदा हुए हैं, तो आओ सबसे पहले उसकी मुखालिफत करो। और हिजाब जो आपकी हमारी माओ बहनों बेटियों को इज्जत देता है, हर शर हर बुराई से बचाता है, लोगों की गंदी नज़रों से बचाता है, तो क्या चाहते हो कि हमारी कम्युनिटी में हरामजादे पैदा हों, बदमाश पैदा हों, हर जगह रेप हो? क्यों बिकाऊ किस्म की गंदी घटिया सियासत का हिस्सा बन रहे हो? मत करो ऐसा। अगर हमारे देश को बचाना है तो देश में एकता और अखंडता लाओ। धर्म और मज़हब के नाम पर या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम पर जय श्री राम के नारे गलत काम के लिए इस्तेमाल मत करो। मुसलमानों से भी मैं ये कहूँगा कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे गंदे सियासतदानों के या गंदे मजहबी रहनुमाओं के मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल मत करो। प्लीज़ इस बात को समझो। मैं एक हिंदुस्तानी अरब मुसलमान इस बात का आप सब लोगों से इस बात का मैं डिमांड करता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं, कि बुराई को रोको और अच्छाई को फैलाओ। और ये बात मैं स्कूल और कॉलेजेस के भी ज़िम्मेदारों से कहूँगा कि अगर तुम्हारे में ईमानदारी है तो तुम एजुकेशन को धर्म से मुखालिफत करके मत बताओ। ये मत कहो कि एजुकेशन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। अगर हमको हमारी एजुकेशन में अगर हमको धार्मिक सिद्धांत और ईमानदारी और इंसाफ नहीं सिखाया जाएगा तो ऐसी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं, याद रख लीजिए मेरे इस चीज़ को, कि अगर स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर अखलाक की, हया की और औरत ज़ात की इज़्ज़त करने की अगर बातें नहीं सिखाएंगी या जाएंगी तो वो स्कूल्स की हालत ये होंगी कि गला तो घोड़ दिया है अहले मदरसा ने तेरा, फिर कहाँ से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। आप और हम अगर एक ईश्वर को, एक परमात्मा को, इस सारे ब्रह्मांड के बनाने वाले एक ब्रह्मा को मानते हैं तो ज़रूर बुराई के ख़िलाफ़ खड़ेंगे और अच्छाई का साथ देंगे। मैं तो हर बुराई के ख़िलाफ़ हूँ। क्या आप हैं? चाहे वो बुराई करने वाला असद ओवैसी हो, चाहे वो यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलशेखरा हो, चाहे वो अकबर ओवैसी हो, चाहे वो कोई भी हो, हालांकि उलमाए सू में से भी चाहे वो सलमान नदवी हो, मैं हर एक कमीने के ख़िलाफ़ हूँ जो हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहता है, चाहे वो योगी हो या कोई और भी हो। आप हैं? अगर हैं तो बताएं, अमल से साबित करके बताएं कि आप हाँ देश के साथ हैं और देश के दुश्मनों के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो तुरुम खां क्यों है। मेरी इस बात को दोस्तों सोचना, गौर से सोचना ज़रूर कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं सभी उलमाए कराम से और मसाजिद के अइम्मा से भी बात कह रहा हूँ, मजहबी रहनुमाओं से बात कर रहा हूँ कि आप मुख्तलिफ़ मज़हबों में हिजाब की क्या अहमियत है और मुख्तलिफ़ मज़हबों के मजहबी रहनुमाओं ने किस तरह से अपनी औरतों की, माओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त करना सिखाया है, वो बताइए। मस्जिदों से सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बात मत करिए जिससे कि मुसलमान आइसोलेट हो, बल्कि दीनी मराकज़ से भी ये बात समझाएं कि किस तरह से हम ये बात पर अमल कर सकते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये अलग बात है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। चलिए अपना मौजूद बहस मैं यहाँ पर समेटता हूँ और आपको इस बात की दावत फ़िक्र देता हूँ कि हिंदुस्तान में बुराइयों का मजमूआ, पोर्न इंडस्ट्री और पोर्न वीडियोस, पोर्न कंटेंट जो लाखों की तादाद में, वो अच्छा कैसे हो गया, उसके ख़िलाफ़ आज तक एहतिजाज क्यों नहीं हुआ। और आज हिजाब जिससे कि आपकी माँ और बहनों बेटियों की, हमारी माँ और बहनों की बेटियों की इज़्ज़त और असमत की हिफाजत होती है, जिन्हें देख करके कोई भी नज़र नीची करके चलेगा, वो चीज़ बुरी कब से हो गई। क्या चाहते हैं ये लोग कि हिंदुस्तान में राक्षस की प्रजाति का राज हो? ये अलग बात है कि वो राज आएगा जो 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता और 27 दिन का होगा, लेकिन कल की अवतार दशवतारम आएंगे, उसको ख़त्म करेंगे, दफनाएंगे ज़रूर। और ये जो आपके हमारे हाथों में जो गैजेट है, ऐसे सभी गैजेट्स आपके और हमारी नस्लों के दुश्मन, इसको उसी हद तक इस्तेमाल करें जिस हद तक ये आपके और हमारे काम के हैं। जहाँ पर इनसे नुकसान हो
इनको भी दूर कर दें। ठीक है, चलिए इसको जहाँ तक हो सके इस कंटेंट को फैलाइए। मुझे यकीन है कि ये गंदा कंटेंट नहीं होने की वजह से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन देखते हैं कि आप में से, हम में से कितने ऐसे हैं जो अपनी माँओं से, बहनों से, बेटियों से प्रेम करते हैं और उनकी इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं, चाहे वो भगवादारी आरएसएस के हों या हिंदू वाहिनी के या फिर भीमसेना के या फिर बजरंग दल के। उन सभी से मेरा डिमांड है, और या चाहे वो जमात इस्लामी के हों या किसी भी तरह की मुस्लिम या गैर मुस्लिम जमातों की, अगर अपनी माँ और बहनों बेटियों की इज्जत करते हो तो इस कंटेंट को आगे बढ़ाना ज़रूर, और इस कंटेंट के जवाब देने वाले तुर्रुम खां का मुझसे मुकाबला कराना ज़रूर। मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन अली बहामिद, अली बहामिद का बेटा अब्दुल्ला बिन अली बहामिद। कॉन्टैक्ट नंबर है 8686309058। व्हाट्सअप कॉल ही लगेगा इस पर बस, या व्हाट्सअप चैट होगी। और मेरा दूसरा डायरेक्ट कॉलिंग नंबर है 009715552677 मैं अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए और अरब ममालिक के लिए दुआ करते हुए अपनी बात ख़त्म करूँगा। रब्बी जाल बिलादिल हिंद अमना, ऐ अल्लाह मेरे हिंद के बिलाद को अमन अता फरमा। रब्बी जाल बिलादिल खलीज अमना, या रब्ब कायनात खलीज के बिलादों को भी अमन अता फरमा, इसकी हिफाजत फरमा। चलिए इंतज़ार करूँगा उन सभी हिजाब की मुखालिफत करने वालों का जो मुझे जवाब दे पाए कि हिजाब बुरा क्यों है और पोर्न कंटेंट अच्छा कैसे होगा। तो हिजाब की मुखालिफत करने वालों से ये बात की दावत, कब तुम्हारा ज़मीर ज़िंदा होगा बे कि तुम पोर्न और ब्लू फिल्मों के हिंदुस्तान में बैन करने पर एहतजाज तब तक करो जब तक कि यह ख़त्म न हो जाए। ओके, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माँ की जय। अस्सलाम वालेकुम।